हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 2। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो कि होता है ax² + bx + c। उसके बाद हमने देखी थी कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि जो a b c यानी कि a1 a2 और a0 वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद हमने देखा था a2 यानी कि जो a है ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। थर्ड थिंग, x is variable and for nth degree polynomial there will be n roots. n values of x will satisfy the equation. दोस्तों अगर आप भूल गए हो तो a1 a2 और a0 के फॉर्म में मैं इक्वेशन एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। इक्वेशन थी a2 x² + a1x + a0 = 0, जहाँ की a2 a1 और a0 जो है कांस्टेंट थे। a2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों लास्ट इक्वेशन हमने देखा था, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं जिनकी वैल्यू है -b ± √b² - 4ac/2a। दोस्तों जब हम प्लस लेते हैं तो एक रूट आता है, माइनस लेते हैं तो दूसरा रूट मिलता है। उसी तरह इन रूट्स को हमने कहा था अल्फ़ा और बीटा। और दोस्तों हमने कुछ अल्फ़ा और बीटा के रिलेशन देखे थे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a बताता है। अल्फ़ा बीटा जो है वो है c/a एंड अल्फ़ा माइनस बीटा वो है √d/a, वेयर d इज़ द डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² - 4ac। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने सीखी थी वो था नेचर ऑफ रूट्स। दोस्तों हम बिना इक्वेशन को सॉल्व किए कैसे ये जाने कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं और कॉम्प्लेक्स है, किस तरह के रूट्स हैं। इसको अगर हमें जानना हो, इसको हमें कैलकुलेट करना हो तो हम उसको डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा डी, जो बताता है b² - 4ac को। अगर d > 0 है तो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अनइक्वल। अगर d = 0 है तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, और d अगर <0 है तो रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो दोस्तों d की वैल्यू कैलकुलेट करके हम नेचर ऑफ रूट्स को बता सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में हमारी क्या कंडीशन होती है। अगर रूट्स इक्वल है, नेचर ऑफ रूट्स इस तरह का है कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसमें हमारी क्या कंडीशन होती है दोस्तों एक बार देख लेते हैं। अगर d = 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। तो दोस्तों हमें इक्वल रूट्स की कंडीशन मिल गई है। तो चलो दोस्तों उस कंडीशन को हम इसमें लगाते हैं। d = 0, d होता है दोस्तों b² - 4ac = 0। यहाँ पर दोस्तों b जो है वो है p - 2 एंड a जो है वो है 4 और c जो है वो है 1। तो दोस्तों लगा देते हैं यहाँ पे -p - 2 का होल स्क्वायर -4 × 4 × 1 = 0। दोस्तों माइनस का स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं p - 2 का स्क्वायर -16 = 0। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार प्लस कंसीडर करते हैं। तो p = हो गया 4 + 2 = 6। एक बार हम माइनस कंसीडर करते हैं तो -2। तो दोस्तों हमें p की दो वैल्यू मिल गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 4x² - 4x + 1 = 0। इस कंडीशन में इस इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन बनती है 4x² - 2x + 1 4x² + 4x + 1। दोस्तों -4x और +4x दोनों ही केस में इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। क्यों? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है d = 0 में b² आता है। अगर यहाँ -4 होगा या +4 होगा, दोनों ही केस में ये 16 होने वाला है। इसलिए p की दो वैल्यूज़ हैं 6 और -2, और इन दोनों केस में इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। तो दोस्तों इस तरह हम नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया गया है कि p और q आर द एलिमेंट ऑफ this database, it is 1 2 3 4
देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैविंग रियल रूट्स इज। दोस्तों हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन, इसके रूट्स अगर रियल हो तो पी और क्यू की इन वैल्यूज़ को यूज़ करके कितनी इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं। पी और क्यू की वैल्यू जो है 1 2 3 4 हो सकती हैं, और इन वैल्यूज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ऐसी कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं जिसके रूट्स रियल होंगे। दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम को हम लिखते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों रूट्स अगर रियल हैं तो डी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, वो हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 4p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर। दोस्तों जो इन चारों डेटाबेस में से, इन चारों नंबर्स में से 1 2 3 4 इन चारों नंबर्स में से जो नंबर्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे उतने ही पी और क्यू के कॉम्बिनेशंस हमको मिल सकते हैं और उतनी ही हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं 1 को। दोस्तों अगर हम क्यू की जगह 1 रखेंगे तो 1 जो है वो 4p से बड़ा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशंस में, चाहे p इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी बड़ा नहीं होगा और फिर आगे तो 1 होगा। तो q इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं q इज इक्वल टू 2 से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं p और q की कितनी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हमने लिखा q इज इक्वल टू 2। जब हमने q इज इक्वल टू 2 लिया तो ये बन गया 4 इज़ ग्रेटर देन 4p। जब हम लेंगे p इज इक्वल टू 1 तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। p इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये 4 से बड़ा आ जाएगा, उस तरफ 8 आ जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। सेकंड हम लेते हैं q इज इक्वल टू 3। जब हमने लिया q इज इक्वल टू 3 तो ये हो गया 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4p। तो p इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो चलो दूसरा हमें एक तो मिल गया p इज इक्वल टू 1। दूसरा p इज इक्वल टू 2 लेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 8 होगा जो कि 9 से छोटा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया 2 3। तीसरा अगर हम p इज इक्वल टू 3 लें तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोस्तों इससे हमें मिला एक सॉल्यूशन, इससे हमें मिले 2 सॉल्यूशन। तीसरा हम लेते हैं q इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। तीसरा हम लेते हैं q इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। तो अगर p इज इक्वल टू 1 लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, p इज इक्वल टू 2 लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, p इज इक्वल टू 3 लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, और p इज इक्वल टू 4 लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि 4 सॉल्यूशन से मिले। टोटल हमें मिले 7 सॉल्यूशन। टोटल 7 इक्वेशंस ऐसी फॉर्म की जा सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ 7 इक्वेशंस इस तरह की फॉर्म की जा सकती हैं जिनके रूट्स रियल होंगे। दोस्तों 7 इज़ द आंसर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमको ये प्रूफ करना है कि द इक्वेशन हैज़ ओनली 1 सॉल्यूशन। दोस्तों 1 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इसके एक ही रूट होगा, इसके रूट्स तो 2 होंगे, बट सॉल्यूशन एक होने का मतलब है दोनों रूट्स इक्वल हैं, मतलब इसके रूट्स की वैल्यू जो है सेम है, इसका एक ही वैल्यू है, एक ही आंसर है। तो दोस्तों उसके लिए हमारी कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी नेचर ऑफ रूट्स की। व्हेन बोथ द रूट्स आर इक्वल, तो हमारी क्या कंडीशन होती है दोस्तों? बोथ द रूट्स आर इक्वल की d इज इक्वल टू 0। उस केस में बोथ द रूट्स इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे, तो सॉल्यूशन एक ही होगा इक्वेशन का। इसको इसी फॉर्मेट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखो b इज इक्वल टू है 1/3, a इज इक्वल टू है 1/4 और c इज इक्वल टू है 1/9। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा दोस्तों? 1/9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/9। 4 से 4 कट गया दोस्तों, ये बन गया 1/9 माइनस 1/9 विच इज़ इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये प्रूव हो गया कि इसका d जो है वो इक्वल टू 0 है, और d इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे। दैट मीन्स ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। दोस्तों इसी तरीके से हम नेचर ऑफ रूट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके बहुत से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे एग्जांपल्स हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, उनको हम नेचर ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टीज इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए।
दिखने में बड़ा दिख रहा है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों हमें दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन एंड पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। आपको यहाँ दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स और जी एक्स, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। तीसरा फंक्शन हमें दिया गया है पी एक्स जो कि एफ एक्स माइनस जी एक्स है, तो वो भी क्वाड्रेटिक होगा। हमें एक कंडीशन दी है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ए वन एंड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए और ए वन है वो जीरो भी नहीं है और एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि जीरो हो जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हम पी एक्स निकाल लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी वन एक्स प्लस सी माइनस सी वन। दोस्तों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब दोस्तों हमें कंडीशन दी गई है कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है दोस्तों, ओनली का मतलब है दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, उनकी वैल्यू सेम है। तो दोस्तों अगर हमें रूट्स की वैल्यू पता लग गई तो हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हो गया माइनस वन प्लस माइनस वन विच इज़ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या हो गया दोस्तों, बी माइनस बी वन अपॉन ए माइनस ए वन। यहाँ से b माइनस बी वन इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए माइनस ए वन। सेकेंड दोस्तों हमें अल्फ़ा बीटा पता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए विच इज़ सी माइनस सी वन अपॉन ए माइनस ए वन विच इज़ माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन वन। तो दोस्तों इससे हमें c माइनस सी वन मिल गया। दोस्तों आपको दो कंडीशंस मिल गई है, b माइनस बी वन इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस ए वन एंड c माइनस सी वन इज इक्वल टू ए माइनस ए वन। तो इससे हम पी एक्स को वापस रीडिफाइन कर सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, अगर दोस्तों हम इस a माइनस ए वन को लिख दें k, लेट a माइनस ए वन इज इक्वल टू k, तो ये हो गया k एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस बी वन क्या है 2k, तो ये हो गया 2k एक्स प्लस k। इसको हम लिख सकते हैं k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, k इंटू में x प्लस वन का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों हमारा पी एक्स। दोस्तों यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है। अब आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि p माइनस टू इज इक्वल टू टू। जब ये कंडीशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू टू। जब k इज इक्वल टू टू आ गया तो आप P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों P2 क्या होगा, P2 होगा k इंटू टू प्लस वन का होल स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ से 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू 18। तो हमारा आंसर जो है वो 18 है। लेकिन दोस्तों हमने ये अल्फ़ा प्लस बीटा की कंडीशन लगाई और अल्फ़ा बीटा की कंडीशन लगाई, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। दोस्तों हम डायरेक्ट भी मतलब बाईपास करके इन सबको हम डायरेक्ट भी इस कंडीशन पर आ सकते हैं दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दोस्तों हमें एक कंडीशन दी गई है कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। दैट मीन्स पी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि इसके दोनों रूट्स जो हैं वो माइनस वन है, तो ये एक्स प्लस वन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इक्वल टू जब लगाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा k। उस k की वैल्यू हम इस कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ हमें k इक्वल टू 2 मिल जाएगा और P2 से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों हम डायरेक्टली इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें अगर दिमाग पे जोर देना पड़ेगा और थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो ये हमें समझ में आएगा और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली भी। तो दोस्तों ये था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट इट्स ओके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, तो कॉमन रूट। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक का एक टॉपिक है कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई भी दो इक्वेशंस में अगर रूट्स कॉमन हो तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपके सामने दो इक्वेशन दी हुई है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। लेट सपोज इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इसी तरह दोस्तों आपको दूसरी इक्वेशन दी हुई है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा।
आई मीन दोनों के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, इफ़ बोथ द रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों इक्वेशन के रूट्स कॉमन है, सेम है, अल्फा बीटा ही दोनों के रूट्स हैं, तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स अगर दोनों इक्वेशन के रूट्स कॉमन है तो ये इस रेशियो को, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी दोनों इक्वेशंस। दोस्तों हम वैसे भी समझ सकते हैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास एक इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, लेट सपोज इसके रूट्स हैं कुछ अल्फा और बीटा। अब दोस्तों अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा और बीटा ही होंगे। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इस इक्वेशन को जो रूट सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 होगी, वो इक्वेशन, दोस्तों जो रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स x की जो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगी, वो वैल्यू वही होगी जो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगी। क्योंकि 2 से इस इक्वेशन के 0 होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस इक्वेशन को 0 करने के लिए जो रूट्स होंगे वही इस इक्वेशन को 0 करने के लिए रूट्स होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं कि जब भी दो इक्वेशंस के रूट्स कॉमन हो तो उनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम होता है। जैसे कि x² का कोफिशिएंट है a1/a2 इज इक्वल टू x का जो कोफिशिएंट है b1/b2 और कांस्टेंट टर्म जो है c1/c2, तीनों इक्वल होंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ABC belongs to R and equation ax² plus bx plus c is equal to 0 and x² plus 2x plus 9 is equal to 0 have a common root. To show that a ratio, b ratio, c is equal to 1:2:9। दोस्तों हमें दिया गया है कि both equations have a common root, दोनों में एक ही रूट कॉमन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारी जो सेकंड इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं कि वो क्या है, मतलब उसका वैल्यू क्या है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 4 माइनस 36 विच इज़ माइनस 32 लेस देन 0। अगर दोस्तों ये लेस देन 0 है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी। और दोस्तों हमें पता है जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर एक रूट है p प्लस आयोटा क्यू तो सेकंड रूट जो होगा p माइनस आयोटा क्यू। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर इनका एक रूट कॉमन है तो इनका दूसरा रूट भी कॉमन होगा दोस्तों। दैट मीन्स बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें हमारी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो कि हमने पढ़ी थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दोस्तों यहाँ a1 क्या है a और a2 क्या है 1, b1 क्या है b एंड b2 क्या है 2 एंड कांस्टेंट क्या है c/9। तो हम दोस्तों देख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 1:2:9। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आप इसको थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको रिवाइज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगर हमें कहा जाए कि ओनली वन रूट इज़ कॉमन, ठीक है दोस्तों, अगर हमें कहा जाए कि इस इक्वेशन में जो हमारे को दो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक की a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन में ओनली वन रूट इज़ कॉमन। तो दोस्तों इस सिंगल रूट कॉमन के केस में हम क्या करते हैं देखते हैं आगे। दोस्तों अगर एक रूट कॉमन है तो वो रूट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। दोस्तों मानते हैं अभी बात? तो चलिए आगे लिखते हैं हम। तो हम लिखते हैं a1α² प्लस b1α प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज इसके रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा हैं और इसके रूट्स अगर अल्फ़ा और गामा है तो दोनों में अल्फ़ा कॉमन है और अल्फ़ा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं a1α² प्लस b1α प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम लिख सकते हैं a2α² प्लस b2α प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा और अल्फ़ा² दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सॉल्व करने का एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम वो मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस मेथड में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं α² डिवाइडेड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ
दिस टू। इसी तरह हम लिखते हैं माइनस अल्फ़ा डिवाइड में, हम जिसको हम ऊपर लिख रहे हैं, अल्फ़ा को अगर ऊपर लिख रहे हैं तो अल्फ़ा को हम छुपा लेते हैं, इसको आप छुपा लीजिए। तो जिस वैल्यू को हम लिख रहे होते हैं अल्फ़ा ऊपर लिखते हैं, उसको हम छुपा लेते हैं और उसको छुपाकर जो रिमेनिंग है उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ माइनस अल्फ़ा लिखा है, तो अब अल्फ़ा को अगर हम छुपा लिया तो A1C2 मल्टीप्लाई बाई A2C1। इसी तरह दोस्तों तीसरा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी जगह हम लिखते हैं 1, और इस C1 और C2 को हम छुपा लेते हैं, तो ये बचता है A1B2 माइनस में A2B1। ठीक है दोस्तों, हम पूरा सॉल्व करते हैं इसको। अगर वन रूट कॉमन है तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाते हैं और लिखते हैं इसको अल्फा स्क्वायर इज डिवाइडेड में B1C2 माइनस में B2C1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डिवीजन में A1C2 माइनस में A2C1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस में A2B1। सबसे पहले हम अल्फ़ा इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इससे हमें अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी B1C2 माइनस में B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस में A2B1। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई अल्फ़ा की। अब इन दोनों से हम अल्फ़ा की एक वैल्यू और निकालते हैं, वो हमें मिल गई अल्फ़ा इज इक्वल टू A2C1 माइनस में A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस में A2B1। ठीक है दोस्तों, ये माइनस था, माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिवर्स हो गए, ये दोनों रिवर्स हो गए, A1C2 जो आ गया था पीछे चला गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम दोस्तों इसको स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके इसके इक्वल रख दें, तो दोस्तों उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी और इस इक्वेशन को यूज़ करके हम कोई ना कोई रिलेशन या कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेथड को याद रखें कि आप देख लीजिए आपको ये दोनों इक्वेशन में अल्फा से सेटिस्फाई करवाना है और दोनों को यूज़ करके आपको वेरिएबल को फाउंड आउट करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और आप एलिमिनेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। ये दोस्तों ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8th क्लास में 7th क्लास में ये मेथड भी पढ़ा होगा, आप उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार अगर आपको याद नहीं हो तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक प्रॉब्लम है, आपको दो इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड 6x स्क्वायर माइनस में 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और आपको बताया गया दोनों में एक रूट कॉमन है। लेट सपोज दोनों में जो रूट कॉमन है वो है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 17 अल्फ़ा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 24 माइनस 17p इज इक्वल टू माइनस में अल्फ़ा डिवाइड में 36 माइनस 6p इज इक्वल टू 1 डिवाइड में माइनस 51 माइनस 12। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 17p माइनस 24 इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड में 6p माइनस 36 इज इक्वल टू 1 डिवीजन में माइनस का 39। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 17p माइनस 24 डिवाइड में माइनस 39। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इन दोनों को लेते हैं, तो आया अल्फ़ा इज इक्वल टू 6p माइनस 36 डिवाइड में माइनस का 39। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इसी तरह इस माइनस को भी अगर हम ऊपर कर दें तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब दोस्तों इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 6p का स्क्वायर डिवाइड में 39 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई
ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई अल्फा स्क्वायर की। दोनों को हम इक्वल रखते हैं। चलिए लिखते हैं दोनों को इक्वल करके। 24 माइनस 17p डिवाइड में 39 इज इक्वल टू 36 माइनस 6p का होल स्क्वायर डिवाइड में 39 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया, ये 39 के स्क्वायर 39 कैंसिल हो गया। ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 39 माइनस में 17 मल्टीप्लाई बाय 39p इज इक्वल टू 36 माइनस 6p का होल स्क्वायर। 936 माइनस 663 इज इक्वल टू 1296 प्लस 36p स्क्वायर माइनस 432p। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। 36p स्क्वायर माइनस 432p प्लस 1296 प्लस 663p माइनस 936 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है दोस्तों। तो ये हो गया है 36p स्क्वायर माइनस 231p प्लस इज इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए इसमें 3 कॉमन है। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें तो ये हो गया 12p स्क्वायर प्लस 77p प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो अब दोस्तों इसको हम हमारे क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो p इज इक्वल टू हो गया -77 प्लस माइनस अंडर रूट में 77 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड में 24। तो -77 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको हम लिख सकते हैं -77 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 24। तो दोस्तों आगे सब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख देंगे, एक इसका एक वैल्यू आएगा 77 एंड 13 कितना होता है दोस्तों 90 डिवाइडेड बाई 24 माइनस में। और इसका दूसरा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 77 माइनस 13 तो हो गया 64 डिवाइडेड बाई 24। ये आपकी p की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 रूट कॉमन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जांपल कि अगर 1 रूट कॉमन हो तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इस मेथड से अगर 1 रूट कॉमन हो तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ओके दोस्तों, हमारे चैनल पर यूँ बनी रहिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।